ओम गणपतये नमः, वेद पुरुषाय नमः, ऋषिभ्यो नमः। आज ये पवित्रतम पर्व है, इसे कहते हैं श्रावणी पर्व। और इस दिन जो है समस्त द्विजाति गण समंत्रक और सरजू जी में या जो जहाँ पवित्र नदियाँ होती हैं, पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं, करना चाहिए। और क्योंकि इसमें वर्ष भर में जितने जो हैं पाप होते हैं, सारे पापों के प्रायश्चित के लिए संकल्प पढ़ा जाता है। वो संकल्प आज हम लोगों ने किया। आज उदया तिथि पूर्णिमा थी और शुक्रवार दिन है क्योंकि गूलर की समिधा का हवन होता है इसमें, और और दही प्राशन होता है। शुक्रवार को बहुत उत्तम माना जाता है। आज इस शुभ पर्व पर सब लोगों ने मिल कर के, हमारे यहाँ जो विद्वानों ने आकर के, और आज सरजू तट पर बोला, ये जो पाप मोचन घाट पर बैठ कर के सब लोगों ने संकल्प किया समस्त पापों के लिए। और जो उच्चारण संबंधी अनेक प्रकार के दोष होते हैं, उदात अनुदात सोहित आदि जो वृत्ति हो जाता है, उन सब के लिए सारे प्रायश्चित के लिए संकल्प हुआ। उसके बाद विधिवत अनेक प्रकार के दिव्य औषधियों से दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य, स्वर्ण और भस्म, मृतिका, इस प्रकार से कुशा, अपामार्ग, दूर्वा, अनेक प्रकार के स्नान किए गए। और इस स्नानों के द्वारा स्नान का दिव्य प्रभाव होता है। ये शरीर से लेकर अंतःकरण तक, इंद्रियों तक ये प्रभावित करते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं। सूर्योपस्थान हुआ, संध्योपासन हुआ, तर्पण हुआ। यहाँ पर विधिवत अरुद नदी याग सहित सप्तऋषियों का पूजन हुआ, संपन्न हुआ। क्योंकि ऋषियों की कृपा हमारे ऊपर है, उन्हीं के द्वारा सबका कल्याण होता है। सारे जो ऋषियों के द्वारा सारे वेद उत्पन्न हुए। मैंने वेद तो अनादि है, लेकिन ये मंत्र दृष्टा हैं। वेदों को इन्होंने प्राप्त करके हम लोगों को दिया है। हर मंत्र के दृष्टा हैं, ऋषया मंत्र दृष्टारा। इन्हीं की कृपा से हमको वेद प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इन्हीं ऋषियों ने वेद का विस्तार भी किया। इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण के माध्यम से विस्तार किया है। उन ऋषियों का आज स्मरण कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, और उनके द्वारा हमने यज्ञोपवीत धारण किया है। यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व होता है, हम बता चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से इसको पहनने से कहा गया है, जो यज्ञोपवीत होता है ये ब्रह्मा का ज्येष्ठ भाई है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे, यज्ञोपवीत पहने उत्पन्न हुए थे, उनके आगे यज्ञोपवीत था, इसलिए ज्येष्ठ भ्राता है। और ब्रह्मा जी समाज की सबकी सृष्टि करते हैं, और ये जो है सद्गुणों की सृष्टि करता है, सत् संस्कार की सृष्टि करता है यज्ञोपवीत। इसलिए हम लोगों ने नूतन यज्ञोपवीत धारण किया और वर्ष भर के लिए यज्ञोपवीत संग्रह कर लिया अपने लिए और अन्य लोगों के लिए। इस प्रकार से कार्य संपन्न हुआ। श्रावणी कार्य ये ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर श्रावणी कर्म व्यक्ति नहीं करता है, उसके ऊपर पाप का मालिन्य जमता जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए अपने घर में व्यवधान, अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा होते, बाहर पैदा होते, आसुरी शक्तियाँ प्रभावी हो जाती हैं और विपरीत ऊर्जा घर में आ जाती है। इसलिए श्रावणी अवश्य सबको करना चाहिए, ये बहुत ही लाभकारी है। दूसरा क्या है कि आज जो है संस्कृत दिवस है, इसका अवकाश भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो संस्कृत दिवस का मतलब ये है, आप लोग समझ लिए, संस्कृत हम पद बता चुके हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ ही होता है, सम उपसर्ग है, क्री धातु है, इसका अर्थ होता है संस्क्रियते स्म ऋषिभिः संस्कृतम, कि जिसका ऋषियों द्वारा संस्कार हो चुका है पहले, वो संस्कृत भाषा है। संस्कार संपन्न भाषा है। इस भाषा को पढ़ने से अपने आप संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा ऋषियों ने उनके जो शब्दों में भर दिया है संस्कृत भाषा में, कि संस्कार अपने आप पैदा हो जाते हैं। अगर आप संस्कृत भाषा का विधिवत अध्ययन करेंगे तो संस्कारवान व्यक्ति हो जाएगा। और संस्कृत दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृत भाषा की देन है जो हम लोग धर्म कर्म कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं गलत है, ये सही है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया गया है ये कर्म करेंगे नरक जाएंगे, ये कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, ये कर्म करेंगे लाखों वर्ष स्वर्ग में निवास करेंगे, ये कर्म करेंगे तो लाखों वर्ष तक नरक में पड़े रहेंगे। क्योंकि गलत कार्य से रोका गया है, अच्छे कार्य पर प्रेरणा दिया गया है। आज जो भी हम धर्म कर्म देश में बचा हुआ है, ये शासन के डर के बदौलत नहीं है, ये संस्कृत भाषा की देन है। हमारे धार्मिक जो वेद आदि ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनकी देन है कि जो आज धर्म चल रहा। घर में कौन देख रहा?
लेकिन हम समझते, हमारा वेद कहता है कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, इसके साथ कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे वेद बताते हैं। हमारे संस्कृत ग्रंथ की, संस्कृत की महिमा है, ये सब संस्कार हैं। आज भी कोई माने ना माने, लेकिन जो धर्म की रक्षा हो रही है संस्कृत भाषा की देन है। इसलिए ये बनाया गया कि संस्कृत दिवस मनाया जाए, कि संस्कृत के द्वारा ही देश की, राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, समाज की रक्षा हो सकती है, व्यक्तित्व की रक्षा हो सकती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज संस्कृत दिवस है, हम लोग संस्कृत भाषा को जानें और समझें। इससे जो है, इसके बोलने से बहुत बड़ा इंद्रियां जो है जो प्रभावित होती हैं, उसमें गुणवत्ता, उनकी ऊर्जा बढ़ती है। संस्कृत भाषा इसकी देन है। इसको अगर अध्ययन करते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, तो सभी इंद्रियों में आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जावान व्यक्ति बनेगा। मन भी बहुत बड़ा प्रभाव, मन में इतनी शक्ति आ जाती है कि मन बहुत बड़ा, मन के अंदर इतनी क्षमता है, बहुत बड़ी शक्ति, बुद्धि के अंदर क्षमता है। ये सारी क्षमताएँ जब हम ऋषियों के अनुसार और उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, तो हमारे पास सारी ऊर्जाएँ प्राप्त हो जाती हैं। तब हम अपना और समाज का हित और राष्ट्र का हित कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत दिवस मनाना चाहिए। संस्कृत दिवस हम लोग जो मना रहे हैं, और इस प्रकार से हमारा ये सारा कार्य संपन्न हुआ। हवन हुआ, होम के बाद 3 जौ और जो है दही, सबको ये मुख्य प्रसाद होता है ऋषियों का प्रसाद हमने ग्रहण किया है। और इस प्रकार से दूसरा यज्ञोपवीत धारण किया है। इस प्रकार से, और मैं ये कामना करता हूँ कि ये सभी जो हमारे केवल ब्राह्मण के लिए तो विशेष है, लेकिन समस्त जातियों के लिए श्रावणी कर्म होता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को मनाना चाहिए, क्योंकि तीनों को वेद का अधिकार है, इसलिए तीनों को मनाना चाहिए। चौथे वर्ण को भी स्नान करना चाहिए, आमंत्रण करना चाहिए, इससे सबको स्नान करना चाहिए। आज का विशेष पर्व है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि चतुर्दशी अगर रह जाती है, लिखा 18 घटी तक अगर चतुर्दशी ये है या इससे कम है, तो पूर्णिमा को दूषित लिखा, पूर्णिमा को दूषित कर देती है। तो दूषित पूर्णिमा में ना तो रक्षाबंधन उचित होता है और ना तो श्रावणी कर्म ही उचित होता है। ये हम प्रमाण अपने वीडियो में दे चुके हैं। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि एक भद्रा में बहुत लोग कहते हैं कि भद्रा जो अभी कि स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात, ये भी बात जो है अभी गणेश आपा में इसका खंडन किया गया। कहा किसी प्रमाणिक ग्रंथ का श्लोक नहीं है कि स्वर्गीय भद्रा शुभम कुर्यात पाताले जा धनागमा, इसका खंडन किया है। ये जो है गणेश आपा में प्रमाण उन्होंने खंडन किया। और दूसरी बात जो ये कहते हैं, ये जो एक श्लोक है उसमें कहते हैं कि भाई भद्रा यत्रैव तत्फलम मूढ़ चिंतामणि, तो इसको हमने भी गुरुजनों से पढ़ा है। तो पंडित बैजनाथ द्विवेदी जी और भी हमने ब्रह्मचारी जी से भी चर्चा किया है जो ऋषिकल्प हैं, तो उन्होंने भी यही बताया, कहा कि भद्रा अनिष्ट होती है। हमारा अनुभूत है ये कि कहीं की भद्रा हो, और उसका अर्थ भी यही होता है कि भद्रा यत्रैव तत्फलम, मैंने भद्रा जहाँ होती वहाँ पूरा फल देती है, पूरा फल देती है, और अन्य जगह ईशत न्यून, थोड़ा कम फल देती है। इसलिए भद्रा का निषेध विद्वानों ने किया है। तो कल भद्रा भी थी, इसलिए हम लोग आज किए हैं। अब आज देखिए गूलर का बढ़िया शुक्रवार दिन गूलर की संध्या का हवन होना था, और ये सब बढ़िया सुंदर। और लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि जो सूर्योदय में जो तिथि हो जाती है वो लिखा 60 घटी, मनुस्मृति का वाक्य 60 घटी तक वो रहती है। तो उसमें सारा धार्मिक जो अनुष्ठान कर्म आदि पूरा कर्म उसी में करना चाहिए जो उदय तिथि हो। और एक प्रमाण हमने भी दिया, या तिथि उदया तिथि सा तिथि सर्वा तिथि, दान अध्ययन जप इन सब में श्रावणी के लिए। और दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं धनिष्ठा में श्रावणी नहीं करना चाहिए, हमने प्रमाण दिया है धनिष्ठा का उतना महत्व है जितना श्रवण नक्षत्र का महत्व है। हमने प्रमाण दिया धनिष्ठा नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रमाण है, सारा श्रावणी कर उसमें करना चाहिए, हमने वीडियो में प्रमाण दिया है। इसलिए आज का सबसे उत्तम ये पर्व था, जो हम लोगों का सौभाग्य था, ऋषियों की देवताओं की कृपा थी, जो अच्छे समय में हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।